मेरठ जैसे मुस्कान कांड हुआ है। मुंह दिखाई के रुपयों से सुपारी देकर पत्नी ने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने पत्नी के प्रेमी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। शादी के 15 दिन बाद ही दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। मोबाइल सर्विलांस और सीडीआर की मदद से पुलिस हत्यारों तक पहुंची, जिसके बाद साजिश का सबसे बड़ा चेहरा सामने आया। पत्नी ने ही अपने पति को मरवाने के लिए बॉयफ्रेंड को 1 लाख रुपए दिए। ये 1 लाख रुपए उसे मुंह दिखाई में मिले थे। औरैया की प्रगति ने अपने पति की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाई। शादी के 15 दिन के भीतर ही खुद को विधवा बनाने का सौदा कर लिया। मुंह दिखाई में मिली रकम हत्यारों को देकर अपने पति को मरवा दिया। यूपी के औरैया में भी मेरठ जैसी वारदात सामने आई। यहां भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अंतर सिर्फ इतना था कि मेरठ के सौरभ का कत्ल शादी के 9 साल बाद हुआ, लेकिन औरैया में पत्नी ने अपने पति की मौत का फरमान सिर्फ 15 दिन में जारी कर दिया। 5 मार्च को दिलीप यादव की शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद उसकी हत्या की साजिश रची गई। 19 मार्च को दिलीप को बदमाशों ने गोली मार दी। 21 मार्च को दिलीप यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये तस्वीर सिर्फ 20 दिन पुरानी है। धूमधाम से प्रगति और दिलीप की शादी हुई थी। तस्वीरों में दोनों बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दिलीप के घर वालों को अंदाजा नहीं था कि जिस प्रगति के स्वागत में परिवार जश्न मना रहा है, वही प्रगति घर में मातम की वजह बन जाएगी। जिस दिलीप यादव की हत्या हुई, उसकी एसएस यादव क्रेन सर्विस के नाम से दुकान थी। इसके अलावा वो हाइड्रा भी चलाता था। दिलीप के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत है। यही देखकर प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से की थी। 5 मार्च को शादी हुई। 6 मार्च को प्रगति अपने ससुराल चली आई। सब कुछ सामान्य था। किसी को नहीं पता था कि प्रगति अपने दिमाग में खौफनाक साजिश रच रही है। 19 मार्च को दिलीप काम से वापस लौट रहा था। इसी दौरान एक होटल के पास उसे कुछ बाइक सवार मिले। उन्होंने दिलीप से अपनी कार फंसे होने की बात कही और कार को निकालने के लिए हाइड्रा लेकर चलने को कहा। दिलीप उनके साथ तो गया जरूर, लेकिन वापस नहीं लौटा। होटल से 7 किलोमीटर दूर वो ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल हालत में मिला। दिलीप की हालत गंभीर थी। बेहतर इलाज के लिए उसे ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन 21 मार्च को उसकी मौत हो गई। घर वालों को भी समझ में नहीं आया कि मिलनसार दिलीप का दुश्मन कौन है, लिहाजा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के लिए भी ये केस ब्लाइंड था। न हत्या का मोटिव समझ में आ रहा था और ना ही मौके से ऐसा कोई सबूत मिला जिसके सहारे आगे बढ़ा जाए। जांच के लिए सहार थाना के साथ सर्विलांस टीम और एसओजी को लगाया गया और केस का पहला क्लू सीसीटीवी फुटेज से मिला। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। फुटेज में 2 बाइक सवार दिखे, जिसमें एक की पहचान रामजी नागर के रूप में हुई। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो अनुराग उर्फ बबलू का पता चला। अनुराग यादव और रामजी नागर ने दिलीप यादव की हत्या की बात कबूल की और इसके बाद जो राज खुला उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। दिलीप की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रगति यादव ही निकली। उसने शादी के बाद से ही दिलीप की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। शादी के तुरंत बाद यह खौफनाक साजिश क्यों रची गई, ये भी समझ लीजिए। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग था। घर वालों के दबाव में प्रगति ने दिलीप से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी प्रगति अनुराग के प्रेम में पागल थी। यही वजह थी कि उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग के साथ हत्या की साजिश रच डाली। दिलीप का कत्ल करने के लिए 2 लाख रुपए में रामजी नागर को सुपारी दी गई। प्रगति को 1 लाख रुपए मुंह दिखाई के तौर पर मिले थे। उसने वो रुपए एडवांस के तौर पर दे दिया। दिलीप जब दुकान से वापस लौट रहा था, उस दौरान प्रगति लगातार उसके साथ फोन से संपर्क में थी और दिलीप के लोकेशन की जानकारी अनुराग को दे रही थी।
इसी दौरान बदमाशों ने दिलीप को रास्ते में रोका, पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे गोली मार दी। आरोपियों को जब लगा कि दिलीप की मौत हो गई है तो वो वहां से फरार हो गए। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। गोली लगने के बावजूद दिलीप की सांसें चल रही थी। हमले के घंटों बाद उसे ग्रामीणों ने देखा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हत्यारी पत्नी अपनी प्रेमी के साथ पुलिस की गिरफ्त में है। गांव में मातम पसरा है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि शादी के सिर्फ 15 दिनों में कोई पत्नी अपने पति की हत्या कैसे करा सकती है। तो मेरठ जैसा एक कांड सामने आया। उधर मेरठ के सौरभ मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन नए राज सामने आ रहे हैं। मुस्कान और साहिल का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में साहिल और मुस्कान नशे में धुत होकर डांस करते दिख रहे हैं। तस्वीर हिमाचल के कसौल की है। होली के दिन दोनों पार्टी कर रहे थे। ये सौरभ की हत्या के बाद की तस्वीरें हैं। जरा सोच कर देखिए कि किसी की हत्या करके उसके शव के टुकड़े करके ड्रम में चिलवाकर इस तरह से मदहोश होकर डांस करते। सौरभ के कत्ल के बाद साहिल और मुस्कान को किसी तरीके का कोई भी पछतावा नहीं था। ऐसी कई वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें 3 तारीख की देर रात कत्ल करने के बाद जब ये लोग कसौल के लिए निकल गए तो कसौल में इन लोगों ने होली खेली, एक दूसरे के ऊपर कलर लगाया और साहिल को केक भी खिलाया। ऐसी वीडियो निकलकर सामने आ चुकी हैं। इंडिया टीवी के पास एक और वीडियो निकलकर सामने आई है जो कि कसौल के एक क्लब की है। असल में होली मनाने के लिए कसौल के एक क्लब के अंदर एक पार्टी रखी गई थी। उसके अंदर दोनों ही साहिल और मुस्कान नजर आ रहे हैं। तकरीबन 47 सेकंड की इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कत्ल का इन लोगों को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि बेहद नशे में धुत होकर साहिल और मुस्कान डीजे पर डांस कर रहे हैं। यही नहीं, डांस करते करते एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और उसके बाद मुस्कान नशे में इतनी ज्यादा धुत नजर आ रही है कि वो डांस करते करते होली खेलते खेलते जमीन पर लेट जाती है। उसके बाद साहिल उसको उठाता है और दोबारा से ये लोग वहां पर होली खेलते हैं, डांस करते हैं, पूरे मौज मस्ती में ये नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसी के कत्ल को करने के बाद, अपने ही पति के कत्ल को करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतनी निश्चिंत आखिरकार क्यों थी मुस्कान? उसकी वजह यह है कि मुस्कान को लगा था कि वो और साहिल नहीं पकड़े। और जैसे जैसे मुस्कान मुंह खोल रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ के कत्ल की पूरी साजिश बड़ी रहने से बेशर्मी के साथ रची थी। पुलिस की पूछताछ में मुस्कान से सनसनीखेज खुलासा किया कि हत्या के बाद सौरभ के पैसों से ही मुस्कान और साहिल शिमला घूमने गए थे। कैब से लेकर शराब तक सौरभ की यूपीआई से ही पेमेंट किया। मेरठ पुलिस सौरभ के अकाउंट ट्रांजैक्शन का पता लगा रही है। कहां कहां पेमेंट किया गया ये भी पता लगाया गया है। ड्रम में शव के ऊपर मिट्टी भरकर पहले पौधा लगाने का प्लान था, लेकिन फिर लगा कि भाई बदबू आएगी तो इसलिए सीमेंट डालकर सील कर दो। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त अभय पराशर जुड़ चुके हैं। अभय, लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो बार बार ये सवाल करने को खड़ा कर रहे हैं कि भाई कोई कितना निर्दयी, कोई कितना निर्मम हो सकता है। आप हत्या करें, प्लानिंग करें, शव को काटें, पार्टी करें, उसी के पैसों पर ऐश करें। देखिए बिल्कुल पिनाज, और किस तरीके का इनको कोई पछतावा नहीं था उसकी ये ताजा वीडियो जो है वो उदाहरण है। छोटा मोटा डांस नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नशे में धुत होकर फ्लोर पर ऐसे नाच रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से खुलासों की आपने बात करी, एक तो मिट्टी डालकर पौधा लगाने की बात उन्होंने कोशिश करी, ऐसा पूछताछ में बताया। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने 22 तारीख को चाकू खरीद लिया था। 22 तारीख को चाकू खरीदने के बाद कई बार प्रैक्टिस करवाई साहिल ने
मुस्कान को दोनों ने आपस में प्रैक्टिस की कि किस तरीके से वार करना है। ये भी मेरठ पुलिस के जो सोर्सेस हैं उनकी तरफ से हमें पता चला है कि कई दिन इन्होंने प्रैक्टिस की थी कि चाकू से किसी पर कैसे हमला किया जा सकता है। जो इनके मोबाइल फोन है उसमें इस तरीके की जो इंटरनेट की सर्चिंग है, जो बैकग्राउंड है, वो भी हिस्ट्री निकलकर सामने आई है कि इन्होंने कई तरह की इस तरह की वीडियोस देखी इंटरनेट पर कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। अब फिलहाल ये दोनों जेल के अंदर मौजूद हैं। इनसे बहुत जल्द इनके बयान जो है वो आईओ दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने अपना कबूलनामा पुलिस को बताया और ये जेल चले गए। लेकिन जेल के अंदर क्यों, जब ये गए थे तो काफी ज्यादा छटपटा रहे थे नशे की वजह से, इसीलिए इनका एक ट्रीटमेंट शुरू करा दिया गया है और लगभग 15 से 20 दिन के आसपास का समय लगेगा जब इनके जो विड्रॉल सिम्टम है वो थोड़े कम होंगे। और अभी हाल फिलहाल में ही जैसे ही इनकी स्थिति थोड़ी सुधरेगी उसके बाद इनका बयान लिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह भी, इनकी बैंक जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी जब जांच की गई तो पता चला कि हत्या के बाद जब ये कसौल गए थे तो कसौल में सौरभ के मोबाइल फोन को ये अपने साथ लेकर गई थी। सारी पेमेंट वो ऑनलाइन की गई थी और डेली 2 बोतल शराब खरीदी, इसके भी सबूत पुलिस को मिले हैं। तो माइंडसेट इनका कैसा है साफ पता लगता है। बिल्कुल अभय, और सवाल ये भी उठता है कि क्या इनकी नशे की ये लत और नशे की आदत इन्हें फांसी जैसी कठोर सजा से बचा भी सकती है, क्योंकि ये अपने आप को एक पूरा ड्रग एडिक्ट साबित करने की कोशिश में लगातार लगे रहेंगे अपनी पैरवी में, अपने बचाव में। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के काकोरी में डबल मर्डर केस का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर केस का मास्टरमाइंड यूपी पुलिस का सिपाही महेंद्र है। साल 2018 में उसकी शादी दीपिका नाम की लड़की से हुई थी। उसकी पत्नी का पहले से मनोज नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सिपाही महेंद्र को जब इसका पता चला तो मनोज की हत्या के लिए फिल्म दृश्यम से प्रभावित होकर उसने बाकायदा एक प्लान बनाया। 2 अलग-अलग सिम खरीदकर पत्नी को दिए, अपने पास सिर्फ डायल करने वाला फोन रखा। इसके बाद ड्यूटी करने अयोध्या चला गया। ड्यूटी के बीच ही वो अयोध्या से लखनऊ वापस आया। अपनी पत्नी से मृतक को फोन कर उसे मिलने बुलाया और फिर घात लगाकर मनोज और उसके दोस्त की हत्या की और वापस ड्यूटी पर चला गया। बीते शुक्रवार यानी 21 मार्च को लखनऊ पुलिस को पीसीआर के जरिए सूचना मिलती है कि काकोरी के एक गांव में 2 युवकों की गला रेत के बेरहमी से हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ये पता लगता है कि पास के ही गांव के रहने वाले 2 युवकों की धारदार हत्या की गई है, बाकायदा गला रेत करके। और इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हाँ, पड़ोस के जिले लखीमपुर में तैनात एक सिपाही की ड्यूटी अयोध्या में लगी हुई थी और अयोध्या से वो सिपाही महेंद्र लखनऊ आता है और बाकायदा अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुलाता है फ़ोन करके। और फ़ोन करने वाला शख्स कोई और नहीं होता है बल्कि आरोपी महेंद्र अपनी पत्नी अंकिता से ही फ़ोन कराता है मनोज को और मिलने के लिए काकोरी की इसी पुलिया के पास बुलाता है। क्योंकि गांव का ये इलाका है, रात में लगभग 9:45 बजे का वक्त था, पूरा सुनसान इलाका था। और जब अंकिता अपने बॉयफ्रेंड मनोज को यहाँ बुलाती है तो मनोज अपने एक साथी रोहित के साथ यहाँ पर आता है और घात लगाए बैठे सिपाही महेंद्र अपने साथियों के साथ मिलकर के दोनों की गला रेत की बेरहमी से हत्या करता है। और इस हत्याकांड की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस को पता लगता है कि अंकिता का बॉयफ्रेंड जो मनोज है उसका बाकायदा अफेयर था अंकिता के साथ। और अंकिता के इस अफेयर की जानकारी दिसंबर 2024 में उसके पति यानी कि सिपाही पति महेंद्र को लग जाती है और महेंद्र उसके बाद इस पूरी हत्याकांड की प्लानिंग करता है।